ॐ श्रीब्रह्मपुराणम् अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एवं दृष्ट्वा बलं कृष्णं सुभद्रां प्रणिपत्य च धर्मं चार्थं च कामं च मोक्षं च लभते ध्रुवं निष्क्रम्य देवतागारात्यकृतकृत्यो भवेन्नर प्रणम्य यतनं पश्चात् वज्रे तत्र समाहित इन्द्रनीलमयो विष्णुर्यत्रास्ते वालुकावृता अन्तर्धानगतं नत्वा ततो विष्णुपुरं व्रजेत्। ब्रह्मा कहते हैं, इस प्रकार बलराम कृष्ण सुभद्रा का दर्शन तथा प्रणाम करके लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल मिलता है। तदनंतर देव मंदिर से बाहर आकर कृतार्थ मानव पुनः मंदिर में प्रणाम करके सुसमाहित होकर वहां जाए जहां इंद्रनीलमय विष्णु बालिका के नीचे आच्छन्न भाव से अवस्थित हैं। वहां उनको प्रणाम करने पर विष्णुलोक लाभ करता है। सर्वदेवमयो यासो हत्वान्सुरोत्तमं स आस्ते तत्र भो विप्रा सिंहार्धकृतविग्रह भक्त्या दृष्ट्वा तु तं देवं प्रणम्य नरकेसरीं मुच्यते पातकैर्मर्त्य समस्तैर्नात्र संशय। जिन्होंने असुर प्रवर हिरण्यकशिप का वध किया वे सर्वदेवमय नरसिंह मूर्ति भगवान वहीं स्थित हैं। हे विप्र, उन नरकेश्वरी देवादिदेव की भक्ति के साथ प्रणाम करने से मर्त्यवासी मनुष्य सर्व पाप रहित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। नरसिंहस्य ये भक्ता भवन्ति भुवि मानवा न तेषा दुष्कृतं किञ्चित् फलं स्याद्य यदीप्सितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन नरसिंहं समाश्रयेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां फलं यस्मात् प्रयच्छति। पृथ्वीवासी लोग नरसिंह देव की भक्ति करते हैं, उनमें कोई दुष्कृति नहीं रह जाती। वे जो भी कामना करते हैं उनको तदनुरूप फल प्राप्त होता है। अतः सर्व यत्न से नरसिंह देव की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के एकमात्र दाता वे ही हैं। मुनय ऊचो महात्म्यं नरसिंहस्य सुखदं भुवि दुर्लभं यथा कथयसे देव तेन नो विस्मयो महान् प्रभावं तस्य देवस्य विस्तरेण जगत्पते श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि परं कौतूहलं हि न यथा प्रसीद देवोऽसि नरसिंहो महाबल भक्तानामुपकाराय ब्रूहि देव नमोऽस्तु ते प्रसादान्नरसिंहस्य या भवन्त्यत्र सिद्धया ब्रूहि ताः कुरु चास्माकं प्रसादं प्रपितामह। मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपने नरसिंह देव की मनुष्यलोक दुर्लभ सुखद महात्म्य कहा। इसे सुनकर हम अत्यंत विस्मय हो रहा है। अतएव हे जगतपते, उन देवाधिदेव की महिमा हम विस्तार से जानना चाहते हैं। हमें कुतूहल हो रहा है, अतः आप वह कहिए। हे प्रपितामह, ये महाबली नरसिंह देव जिस प्रकार प्रसन्न होकर भक्तों का उपकार करते हैं तथा उनकी कृपा से जिस प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, आप हम पर अनुग्रह करके वह सब कहिए। हे देवाधिदेव, आपको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मोवाच शृणोध्वं तस्य भो विप्रा प्रभावं गदतो मम अजितस्याप्रमेयस्य भुक्तिमुक्तिप्रदस्य च क शक्नोति गुणान् वक्तुं समस्यास्तस्य भो द्विजा सिंहार्धकृत् देहस्य प्रवक्ष्यामि समासद
या काश्चित् सिद्धयाश्चत्र श्रूयन्ते दैवमानुषा प्रसादात् तस्य ता सर्वा सिद्ध्यन्ति नात्र संशयः स्वर्गे मर्त्ये च पाताले दिक्षुतो ये पुरे नगा प्रसादात् तस्य देवस्य भवत्य व्याहता गतिः असाध्यं तस्य देवस्य नास्त्यत्र सचराचरे नरसिंहस्य भो विप्रा सदा भक्तानुकम्पिनः विधानं तस्य वक्ष्यामि भक्तानामुपकारकं ये प्रसीदेच्च वैवासो सिंहार्धकृत विग्रह। ब्रह्मा कहते हैं, हे द्विज, मुझसे उन देवदेव की महात्म्य कथा श्रवण करो। वे अजित अप्रमेय भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। किसकी ऐसी क्षमता हो जो उनके सभी गुणों को कह सके। तथापि हे ब्राह्मण वृंद, मैं उन नरसिंह मूर्ति भगवान का महात्म्य संक्षेप में कहता हूँ। जो कुछ दैवी एवं मानुषी सिद्धि का वर्णन मिलता है वह नृसिंह देव की कृपा से अवश्य प्राप्त होता है। उन देवाधिदेव की कृपा से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, सभी दिशा, जल, नगर तथा घोर पर्वत पर अव्याहत गति प्राप्त होती है। उस चराचर जगत में भक्तों पर कृपा करने वाले नरसिंह प्रभु के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। मैं उन सब मंगलप्रद विधान को कहता हूँ जिससे ये आधे सिंह के शरीर वाले देव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। शृणुध्वं मुनिशार्दूला कल्पराजं सनातनं नरसिंहस्य तत्त्वं च यन्न ज्ञातं सुरासुरैः शाकयावकमूलैस्तु हल्पिन्याकसक्तुकै पयोभक्षेन विप्रेन्द्रा वर्तयेत् साधकोत्तम कौशकौपि नवासाश्च ध्यानयुक्तो जितेन्द्रिया अरण्ये विजने देशे पर्वते सन्धुसङ्गमे ऊषरे सिद्धक्षेत्रे च नरसिंहाश्रमे तथा प्रतिष्ठाप्य स्वयं वापि पूजां कृत्वा विधानतः। हे मुनि, देव असुरगण भी जो नहीं जानते, मैं नरसिंह देव की वह सनातन तत्व कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। वह साधक प्रवर, कौपीनधारी, ध्यानी, जितेंद्रिय होकर शाक, यावक, कंद, मूल, फल, तिल से बना पिन्याक, सत्तू खाकर साधना करे अथवा मात्र दुग्धाहार करता साधना आदि करे, सदा ध्यान परायण रहे। वह विजन देश में पर्वत, नदी संगम, ऊषर सिद्ध भूमि अथवा प्रसिद्ध नृसिंह देवालय में देवदेव की मूर्ति स्थापित करे तथा वहां सविधि पूजा करे। द्वादश्यां शुक्ल पक्षस्य उपोष्यो मुनि पुंगवा जपे लक्षानि वै विंशन मनसा संयतेन्द्रिया उपपात कयुतश्च महापातक संयुता मुक्तो भवेत् ततो विप्रा साधको नात्र संशयः कृत्वा प्रदक्षिणं तत्र नरसिंहं प्रपूजयेत् पुण्यगन्धादिभिर्धूपैः प्रणम्यं शिरसा प्रभुं कर्पूरचन्दनाक्तानि जाति पुष्पाणि मस्तके प्रदद्यान्नरसिंहस्य ततः सिद्धि प्रजायते। शुक्ल पक्षीय द्वादशी को वह उपवास करे। हे मुनि पुंगवगण, वह साधन 1,00,000 नृसिंह मंत्र का जप एकाग्र होकर करे, भले ही वह महापातक युक्त क्यों ना हो, उपपात की क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से पाप मुक्त होकर पवित्र होता है। उस समय नृसिंह देवता की प्रदक्षिणा पूजा गंध पुष्पादि धूप दीपादि से करनी चाहिए। तदनंतर सिर पृथ्वी पर नत करके उनको प्रणाम करे।
देवता नरसिंह देव के मस्तक पर पूजक को कर्पूर तथा चंदन लिप्त जाति पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे सिद्धि मिलती है। भगवान् सर्वकार्येषु न क्वचित् प्रतिहन्यते तेजसोढुं न शक्ता स्युर्ब्रह्म रुद्रादयसुरा किं पुनर्दानवालोके सिद्धगन्धर्वमानुषा विद्याधरा यक्षगणा सकिन्नरमहोरगा। भगवान नृसिंह सर्वकर्म सुसाधन में सुदक्ष हैं। वे कहीं प्रतिहत नहीं होते। ब्रह्मा रुद्र आदि देवता उनके तेज को सहन करने में सक्षम नहीं होते। अतएव दानव सिद्ध गंधर्व मनुष्य विद्याधर यक्ष किन्नर अथवा महासर्पगण भी उनका तेज सह सकने में असक्षम हैं। अधिक क्या कहें। मंत्रं यान सुराहन्तुं जपन्ते केन्य साधका ते सर्वे प्रलयं यान्ति दृष्ट्वादित्याग्निवर्चसा सकृज्जप्तं तु कवचं रक्षेत् सर्वमुपद्रवं द्विर्जप्तं कवचं दिव्यं रक्षते देवदानवात् गन्धर्वा किन्नरा यक्षा विद्याधरमहोरगा भूता पिशाचा रक्षांसि ये चान्ये परिपन्थिना त्रिजप्तं कवचं दिव्यं भेद्यं च सुरासुरै द्वादशाभ्यन्तरे चैव योजनानां द्विजोत्तमा। असुरों के उपद्रव निवारणार्थ जो साधक नृसिंह मंत्र का जप करते हैं उन आदित्य एवं अग्निवत प्रभाव वाले साधकों को देखने मात्र से असुर दल नष्ट हो जाता है। मात्र एक बार नरसिंह कवच का जप करने से उपद्रव शांत होता है। 2 बार ये जप करने से देव दानवों का उपद्रव निवृत्त होता है। गंधर्व किन्नर यक्ष विद्याधर महासर्प भूत पिशाच तथा राक्षस एवं अन्य जो भी विरोधी विघ्नहर्ता हो वे नरसिंह कवच के 3 जप करने से दूर हो जाते हैं। हे द्विजोतम गण, यहाँ तक कि वहाँ से 12 योजन पर्यंत तक भी सुर अथवा असुरगण आदि से प्रभु नरसिंह देव रक्षा करते हैं। रक्षते भगवान् देवो नरसिंहो महाबल ततो गत्वा बिलद्वारमुपोष्य रजनीत्रयं पलाशकाष्ठै प्रज्वाल्य भगवन्तं हुताशनं पलाशसमिधस्तत्र जुहुयाते त्रिमधुप्लुता द्वेषते द्विजशार्दूला वषट्कारेण साधक ततो विवरद्वारं तु प्रकटं जायते क्षणात् ततो विश्येत्तु निःशङ्कं कवची विवरं बुधा गच्छत सङ्कटं तस्य तमोमोहश्च नश्यति राजमार्गः सुवस्तीर्णो दृश्यते भ्रमराजिता नरसिंहं स्मरणं तत्र पातालं विशति द्विजो गत्वा तत्र जपते त्वं नरसिंहाख्यमव्ययं ततः श्रीनाम सहस्राणि वीणावादनकर्मणां निर्गच्छन्ति पुरो विप्रा स्वागतं तावदन्ति च प्रवेशयन्ति ता हस्ते गृहीत्वा साधकेश्वरं ततो रसायनं दिव्यं पाययन्ति द्विजोत्तमा पीतमात्रे दिव्यदेहो जायते सुमहाबल क्रीडते सह कन्याभिर्यावदाभूतसम्प्लवम् भिन्नदेहो वासुदेवे लीयते नात्र संशय।
तत्पश्चात मनुष्य बिलद्वार जाए, वहां 3 रात उपवासी रहकर पलाश काष्ठ में भगवान अग्नि को प्रज्वलित करके त्रिमधु से लिप्त 200 पलाश समिध द्वारा वषटकार मंत्र उच्चारण करते हुए उसमें आहुति प्रदान करे। ऐसा करने से तत्क्षण बिल द्वार खुल जाएगा। तदनंतर कवचधारी बुद्धिमान साधक शंका रहित होकर उसमें प्रवेश करे। प्रवेश पथ पर उसे कोई बाधा विघ्न नहीं रहेगा। उसका तमाम मोह नष्ट होगा। तब एक विस्तीर्ण राजमार्ग लक्षित होगा। हे ब्राह्मणों, उस समय नृसिंह देव का स्मरण करने से उस पथ से पाताल में प्रवेश करें तथा वहां अव्यय नृसिंह मंत्र जप करें। तदनंतर वीणा वादिनी सहस्त्रों रमणियां उस साधक के स्वागत में आकर स्वागत वाक्य कहेंगी। वे स्त्रियां साधक का हाथ पकड़कर उसे प्रवेश करा देंगी। वे साधक को दिव्य रसायन पान कराएंगी। उससे तभी साधक महाबली तथा दिव्य देही होकर प्रलय तक रमणीगण के साथ क्रीड़ा करेगा तथा देहांत में वासुदेव में लीन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदा नारोचते वासस्तस्मार् निर्गच्छते पुनः पट्टं शूलं च खङ्गं च रोचनां च मणिं तथा रसं रसायनं चैव पादुकाञ्जनमेव च कृष्णाजिनं मुनिश्रेष्ठा गुटिकां च मनोहरां कमण्डलुं चाक्षसूत्रं यष्टिं सञ्जीवनीं तथा सिद्धविद्यां च शास्त्राणि गृहीत्वा साधकेश्वर। यदि वह साधक वहां नहीं रहना चाहता, तब वह वहां से पुनः बाहर आ सकता है। वह वहां से पट, शूल, खड्ग, वंशलोचन, मणि, रस, रसायन, पादुका, दिव्य अंजन, कृष्ण मृग चर्म, उत्तम गुटिका, कमंडलू, अक्षसूत्र, संजीवनी यष्टि जिससे मृत भी जी जाता है, सिद्ध विद्या तथा नाना शास्त्र लाभ कर वहां से बाहर आता है। ज्वलद्विघ्नस्फुलिङ्गोर्मिवेष्टितं त्रिशिखं हृदि सकृन्यस्तं दहेत् सर्वं वृजिनं जन्मकोटिजं विषेण्यस्तं विषं हन्यात् कुष्ठं हन्यात्तनौ स्थितं स्वदेहे भ्रूणहत्यादि कृत्वा दिव्येन शुध्यति महाग्रहगृहीतेषु ज्वलमानं विचिन्तयेत् हृदन्ते वै ततः शीघ्रं नश्येयुर्दारुणाग्रहा बालानां कण्ठके बद्धं रक्षा भवति नित्यशः गण्डपिण्डकलुतानां नाशनं कुरुते ध्रुवम् व्याधिजाते समिद्भश्च धृतक्षीरेण होमयेत् त्रिसन्ध्यं मासमेकं तु सर्वरोगान् विनाशयेत्। वह ज्वलंत अग्नि से वेष्टित त्रिशूलाकृति नृसिंह मंत्र एक बार भी जिसके हृदय पर रख दिया जाए, उसके शतकोटि जन्मांतरीन समस्त पातक दग्ध हो जाता है। उसे विष में न्यस्त करने से विष तक नष्ट हो जाता है। देह में न्यस्त करने से कोढ़ रोग नष्ट हो जाता है। अपने शरीर में इसे न्यस्त करने पर भ्रूण हत्यादि पापों से भी शुद्धि लाभ होता है। महाग्रह से बाधित व्यक्ति इस मंत्र का हृदय में उज्ज्वलाकार चिंतन करे, शीघ्र ही दारुण ग्रह निवृत्त हो जाते हैं। बालकों के गले में इसे बांधने से उनकी रक्षा होगी तथा लूता, गंड, पिंडक आदि समस्त बाल रोग नष्ट हो जाएंगे।
व्याधि उत्पन्न होने पर 1 मास तक त्रिसंध्या घृत एवं क्षीर के साथ समिध द्वारा होम करें। इसी से सर्व रोग नष्ट होते हैं। असाध्यं तु न पश्यामि त्रैलोक्ये सचराचरे। यां यां कामयते सिद्धिं तां तां प्राप्नोति स ध्रुवम्। अष्टोत्तरशतं त्वेके पूजयित्वा मृगाधिपम्। मृत्तिका सप्तवल्मीके श्मशाने च चतुष्पथे। रक्तचन्दन सन्मिश्रा गवां क्षीरेण लोटयेत्। सिंहस्य प्रतिमां कृत्वा प्रमाणेन षडङ्गुलाम्। लिम्पेत् तथा भूर्जपत्रे रोचनया समालिखेत्। नरसिंहस्य कण्ठे तु बद्ध्वा चैव हि मन्त्रवित्। इस साधक हेतु इस त्रैलोक्य में कुछ भी अप्राप्त अथवा असाध्य नहीं है। साधक जिस जिस सिद्धि की कामना करता है वह उसे मिल जाती है। साधक वाल्मीकि श्मशान तथा चौराहे की 7 मुट्ठी मिट्टी लेकर उसमें रक्त चंदन मिलाए, उसे गोदुग्ध से साने। इससे नृसिंह देवता की 6 अंगुल की प्रतिमा बनाकर 108 बार इन देवादिदेव की पूजा करे। जब भोजपात्र पर गोरोचन से नृसिंह मंत्र लिखकर वह मंत्रज्ञ व्यक्ति कवचाकार नृसिंह देव के कंठ में पहनाए। जपेत संख्याविहीनं तु पूजयित्वा जलाशये। यावत् सप्ताहमात्रं तु जपेत संयमितेन्द्रिया। मुहूर्तेन जलाकीर्णामुहूर्तेन जायते सर्वमेदिनी। अथवा शुष्कवृक्षाग्रे नरसिंहं तु पूजयेत्। जप्त्वा चाष्टशतं तत्त्वं वर्षयन्तं विनिवारयेत्। तमेवं पिञ्जके बद्ध्वा भ्रामयेत् साधकोत्तम। महावातो मुहूर्तेन आगच्छेन्नात्र संशया। पुनश्च धारयेत् क्षिप्रं सप्तसजतेन वारिणा। अब वह जितेंद्रिय साधक प्रतिमा जलाशय में स्थापित करके 1 सप्ताह पूजा करे। जो मंत्र जपे उसे गिनना नहीं चाहिए। ऐसी साधना करने से मुहूर्त मात्र में समग्र धरती जलपूर्ण होती है। अथवा यदि सूखे वृक्ष के समक्ष इन देव की पूजा की जाए, 108 बार मंत्र जप करे, तब साधक वर्षा निवारित कर देगा। इस प्रतिमा को रस्सी में बांधकर यदि साधक घुमाएगा तब क्षण मात्र में प्रबल आंधी आ जाएगी। पुनः इसी मंत्र को 7 बार जप कर शीघ्र जल में डुबाए, तब वह वायु शांत हो जाएगी। अथ तां प्रतिमां द्वारि निखनेदस्य साधक। गोत्रोत्सादो भवेत् तस्य उद्धृते चैव शान्तिदा। तस्मात् तं मुनिशार्दूला भक्त्या सम्पूजयेत् सदा। मृगराजं महावीर्यं सर्वकामफलप्रदं। विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शूद्रान्त्यजातयः सम्पूज्य तं सुरश्रेष्ठं भक्त्या सिंहवोर्धरम्। मुच्यन्ते चाशुभैर्दुःखैर्जन्मकोटिसमुद्भवैः। सम्पूज्यं तं सुरश्रेष्ठं प्राप्नुवन्त्यभिवाञ्छितं। देवत्वं मरीषत्वं गन्धर्वत्वं च भूद्विजा। यक्षविद्याधरत्वं च तथा यच्चाभिवाञ्छितं। दृष्ट्वा स्तुत्वा नमस्कृत्वा सम्पूज्य नरकेसरीं। प्राप्नुवन्ति नरा राज्यं
स्वर्गं मोक्षं च दुर्लभं नरसिंहं नो दृष्ट्वा लभेद्भि मतं फलं निर्मुक्तं सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति सकृत् दृष्ट्वा तु तं देवं भक्त्या सिंहवपुर्धरं मुच्यते चाशुभैर्दुःखैर्जनं कोटिसमुद्भवैः संग्रामे संकटे दुर्गे चोरव्याघ्रादिपीडिते कान्तारे प्राणसन्देहे विषवह्नि जलेषु च राजादिभ्यः समुद्रेभ्यो ग्रहरोगादिपीडिते स्मृत्वा तं पुरुषं सर्वे राजग्रामैर्विमुच्यते सूर्योदये यथा नाशं तमोभ्येति महत्तरम्। यदि साधक किसी के द्वार पर प्रतिमा गाड़ दे तब वह गृह के लोगों का वंश ही विलुप्त हो जाएगा, उसे पुनः खोद कर निकालने पर शांति होगी। हे मुनि, ऐसे प्रभावशाली महावीर्य सर्व काम फलप्रद दाता नृसिंह देव की पूजा सदा भक्ति भाव से करें। उनकी पूजा करने वाला सर्व पातक निवृत्त होकर विष्णुलोक जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्रादि अंत्य जाति वाले भी भक्ति के साथ इन देव प्रवर नृसिंह देव की पूजा द्वारा कोटि जन्मार्जित दुरित दुख से छुटकारा पाते हैं। इन देव प्रवर की पूजा द्वारा अभीष्ट फल मिलता है। यहाँ तक कि गंधर्वत्व, देवत्व एवं देवेंद्रत्व भी दुर्लभ नहीं रह जाता। इन नृसिंह देव का दर्शन, स्तवन, पूजन करने तथा इनको प्रणाम करने से यज्ञत्व, विद्याधरत्ववादी अन्य ईप्सित पद भी मिलते हैं। मनुष्यगण नृसिंह दर्शन से राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पाते हैं। मात्र एक बार उनका दर्शन करने वाला सर्व पाप विनिर्मुक्त होकर विष्णुलोक जाता है। नृसिंह देव का दर्शन करके मनुष्यों की जन्म कोटि में उत्पन्न अशुभ शक्ति दूर होती है। संग्राम, संकट, दुर्गम प्रदेश, चोर तथा व्याघ्रों का उत्पीड़न, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राजा तथा समुद्र से उत्पन्न भय, ग्रह रोगादि, पीड़ा प्रभृति सभी प्रकार के संकट नृसिंह देव के स्मरण से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय से तम नष्ट होता है, तथा संदर्शने तस्य विनाशं यान्त्युपद्रवा गुटिकाञ्जनपातालपादुके च रसायनं नरसिंहे प्रसन्ने तु प्राप्नोत्यन्यांश वाञ्छितान् यान् कामान् यान् भजते नरकेसरीं तान् कामान् वाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः दृष्ट्वा तं देवदेवेशं भक्त्या पूज्य प्रणम्य च दशानामश्वमेधानां फलं 10 गुणं लभेत् पापैः सर्वैर्विनिर्मुक्तो गुणैः सर्वैरलङ्कृतः सर्वकामसमृद्धात्मा जरामरणवर्जिता सौवर्णेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना सर्वकामसमृद्धेन कामगेन सुवर्चसा तरुणादित्यवर्णेन मुक्ताहारावलम्बिना दिव्यस्त्रीशतयुक्तेन दिव्यगन्धर्वनादिना कुलैकविंशमुद्धृत्य देववन्मुदितः सुखी स्तूयमानोऽप्सरोभिश्च विष्णुलोकं व्रजेन्नरः भुक्त्वा तत्र वरान् भोगान् विष्णुलोके द्विजोत्तमा गन्धर्वैरप्सरसैर्युक्तः कृत्वा रूपं चतुर्भुजं मनोह्लादकरं सौख्यं
यावदाभूतसम्प्लवम् पुण्यक्षयादिहायात प्रवरे योगिनां कुले चतुर्वेदी भवेद् विप्रो वेदवेदाङ्गपारग वैष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षं वाप्नुयात्। नरसिंहदेव का दर्शन करके मनुष्यों की जन्म कोटि में उत्पन्न अशुभ शक्ति दूर हो जाती है। संग्राम, संकट, दुर्गम प्रदेश, चोर तथा व्याघ्रों का उत्पीड़न, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राजा, समुद्र से उत्पन्न भय, ग्रह, रोग आदि, पीड़ा प्रभृति सभी प्रकार के संकट नृसिंहदेव के स्मरण से नष्ट होते हैं। जैसे सूर्योदय से तम नष्ट होता है, उनके दर्शन मात्र से सभी उपद्रव नष्ट होते हैं। वह व्यक्ति दिव्य गुटिका, दिव्य अंजन, पाताल जाने के लिए प्राप्त दिव्य खनाओं, रसायन तथा अन्य वांछित वस्तु नृसिंहदेव की कृपा से पा जाता है। मनुष्य इन नृसिंह की अर्चना से अन्य सभी काम्य वस्तु निस्संदेह पाता है। उनका दर्शन, भक्ति भाव से अर्चना तथा उनको प्रणाम करने से 100 अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। इस व्यक्ति के सभी पातक नष्ट होते हैं। वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। वह जरा मरण दुख रहित होता है। वह मृत्युलोक में सभी कामनाओं को पाकर मृत्यु के बाद छोटी घंटियों से मंडित, सर्वकाम समृद्ध, बाल सूर्य के समान, मुक्ताहार मंडित, इच्छागामी समुज्वल, शत शत देवस्त्रियों तथा दिव्य गंधर्वों के स्वर से नादित स्वर्ण विमान पर बैठकर अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करता, देवगण की तरह प्रसन्नचित तथा अप्सराओं से स्तुत होकर विष्णुधाम जाता है। वहां वह अप्सराओं तथा गंधर्वों के साथ चतुर्भुज विष्णु रूपी होकर उत्तमोत्तम भोगों का भोग करके प्रलय काल तक अत्यंत सुख लाभ करता है। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आकर योगियों के उत्तम कुल में वेदज्ञ तथा शास्त्र पारंगत चतुर्वेदी ब्राह्मण होकर जन्म लेकर वैष्णव योग का सहारा लेकर मोक्ष पाता है। इति श्री महापुराणे आदि ब्रह्मे स्वयंभू ऋषि संवादे नरसिंह महात्म्य वर्णनम नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। अष्टपंचाशत्तम अध्याय समाप्त।